कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की हम बात कर रहे हैं। नाजिमाबाद में मजलिस अज़ा जारी थी और फायरिंग का वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद आए, उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद वो फरार हो गए। 5 अफराद इस फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाक़या पेश आया बिल्कुल नाजिमाबाद थाने के अकब में वाक़े, नाजिमाबाद नंबर 4 में जो थाने के अकब में वाक़ई गली है, वहां पर मजलिस अज़ा जारी थी और लोग क्योंकि वहां पर टेंट लगाकर गली में इस मजलिस को मुनक्किद किया गया था, तो गली में भी लोग वहां पर मौजूद थे जिस जगह पे ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। तफ्तीश जारी है। ये इब्तदाई इत्तलात हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं। जीशान शाह इस वक्त हादसा पर ही मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन मालूमात लेते हैं। जीशान बताएगा, कुछ ऐनी शाहिदीन से आपकी बात हो सकी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हम कोशिश करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह से रब्ता कर सकें और वो इस वक्त हादसा पर ही मौजूद है, वहां से मजीद तफसीलात सामने आ सकें। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला इस दौरान जारी था और अफसोसनाक वाक़े में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। थाने के अकब में वाक़ इस गली में मजलिस अज़ा पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। जीशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ। जीशान, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, वहां मौजूद लोगों से आपकी बात हुई है? अभी तक क्या इत्तलात हैं? और डोगर साहब बता रहे थे कि जो जख्मी थे उनको वहां मौजूद लोग अपनी मदद आपके तहत अस्पताल शिफ्ट करते रहे। जी हाँ, ये तकरीबन नाज़िमा 4 नंबर पे लारोश होटल के बिल्कुल अकब में वाक़ई गली है, जहाँ पर ये घर के अंदर खवातीन की मजलिस जारी थी। तहम ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे 2 हमलावर आए और आने के बाद में उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में खवातीन और मर्द समेत 5 अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त इब्तदाई तौर पर जब ये फायरिंग हुई थी तो लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। तहम अब मौके पर पुलिस और इंजन ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा, अभी आपको लिए चलेंगे। IG सिंध इसी बारे में बात कर रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं कि किसने किया है, तो मैं वाकया अभी तक जो इतला आई है वो ये है कि मजलिस पे तो नहीं हुई, लेकिन मजलिस की कोई तैयारी कर रहे थे, किसी मकान के आगे कुछ शामियाने लगा रहे थे। वहां पर 2 मोटरसाइकिल के पे सवार कुछ अफराद आए, उन्होंने फायरिंग की है। इस मजलिस की या इस फंक्शन की पुलिस को कोई इतला नहीं थी पहले। एक सवाल है कि डोनर्स के सामने प्रेस नंबर की थी, उसमें अपनी प्रेस नंबर आपको मुखातिब किया था, डीजी एनएससी मोड मुखातिब किया था। उन्होंने आपको कहा था कि थाने बल्दिया टाउन के अलावा अजीम तार के उम्र उसके कत्ल किस तरह साढ़े 12 मई के वक्त में इंक्वायरी का ऑर्डर किया था कि क्या आप दोबारा असर इंक्वायरी कर रहे हैं आप? देखिए, ये दोनों केसेस मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी और ये दोनों केसेस चालान हो गए हैं। मैंने कहा ना, बल्दिया केस आपने कहा, थाना बारे में आपने बताया, और एक और अपने इंसिडेंट हकीम सईद वाला, उन 3 इंसिडेंट। IG सिंध AD ख्वाजा हैदराबाद में मौजूद और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब तक मजलिस की तैयारी चल रही थी जहां पर ये अफसोसनाक फायरिंग की गई है और अभी ये मनाजिर आप देख सकते हैं, अफसोसनाक मनाजिर सामने आए हैं उस मजलिस अज़ा के जहां पर ये फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त भी इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर नजर आ रहे हैं, रिक्कत आमेज मनाजिर हैं और खावर खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करें। खावर, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, अब्बासी शहीद अस्पताल में जो इस वक्त 6 जख्मियों को लाया गया था, जिसमें से 4 थे वो डेड थे, जबकि 1 जो थे वो अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ गए। जो सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी, उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो हालात होते हैं उनमें खातून है और 4 मर्द हैं। एक खातून इस वक्त भी जख्मी है, उनको इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा हुआ है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जो जख्मी हैं उन्हें जब देखा गया है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सबको जिस्म के ऊपरी हिस्सों पे फायर हुआ है, जिसके नतीजे में 4 लोग जो है वो जावकुआ पे इंतकाल कर गए थे और अस्पताल पहुंचते ही वो, जबकि एक खातून जो थी वो अस्पताल पहुंचे, उनका इंतकाल हो गया। इस वक्त भी एक जो खातून है उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। कुल 6 जख्मी जो है वो इस वाक़े के शहीद अस्पताल पहुंचे हैं। जी, कुल 6 अफराद जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल लाए गए हैं। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जीशान शाह इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। जीशान, अभी तक क्या बात सामने आई है? IG सिंध अभी कह रहे थे कि मजलिस शुरू नहीं हुई थी, उसकी तैयारी की जा रही थी जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया।
जी ये जो 4 नंबर पे मजलिस के दौरान ये मजलिस पे जिस घर में मजलिस हो रही है जहाँ फायरिंग का वाक़या है जो पेश आया, अभी मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई जो यानी शाहिदीन से उन्होंने मुस्तनद इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। उसके मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पे 4 हमला आवर यहाँ पर आए थे स्पॉट पे, जिन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के अंदर छोटा असलहा इस्तेमाल किया गया है मुमकिन तौर पर, जिसमें 9mm बताया जा रहा है। कुछ खोल भी मौके से बरामद हुए। उन्होंने मौके पर पहुंच के एक साइड से आके फायरिंग की। जिस घर में जो गेट है जहाँ पर ये मजलिस मुनक़िद की गई थी उसके बिल्कुल बाहर ही जो लोग खड़े थे उनको निशाना बनाया गया है और मौके पे भी उनका खून भी जो है पड़ा हुआ है। पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जितने भी ऐनी शाहिदीन थे उनका बयानात इस वक्त कलमबंद किए जा रहे हैं। ज़ीशान, अगर आप हमें बता सकें लोकेलिटी के हवाले से, आपने पहले ही बताया कि थाने के अकब में जो गली है वहां पर ये मकान है जिसके बाहर मजलिस जारी थी। मजीद कौन सी सिक्योरिटी इदारों के दफातर हैं इस इलाके में? जी देखिए, यहाँ पे ये क्योंकि घर के अंदर एक प्राइवेट मजलिस हो रही थी और यहाँ पर अमूमी तौर पे अभी जो हमने मालूमात की है तो हमें कोई ये नहीं कहीं से इस बात की कंफर्मेशन हो सकी है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार तैनात थे या नहीं। साथ ही साथ जो नाज़िमाबाद थाने की मोबाइल है वो दौरान ये जितने भी इस किस्म के जो यहाँ पे जो मजालिस वगैरह मुनक़िद की जाती हैं वो सेपरेटली उनको वो नहीं देते और यहाँ पे जो मोबाइल जो गश्त पर होती है वही इसके अंदर सारा सिक्योरिटी का काम अंजाम दे रही होती है। ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहेगा। तलहा हाशमी से मजीद जानेंगे। तलहा, इब्तदाई तफ्तीश में अभी तक क्या बात सामने आई है इस फायरिंग के वाक़े से मुतालिक? अब तक ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेकिन अब तक कुछ चीजें जरूर क्लियर हुई हैं और क्लियर ये हुई हैं कि जो दहशतगर्द थे मोटरसाइकिल पे सवार थे, उन्होंने हेलमेट लगाए हुए थे। उन्होंने रैकी करके यहाँ पर कार्रवाई की है क्योंकि यहाँ पर जब ये मजलिस हो रही थी, मजलिस शुरू होने के बाद वो यहाँ पे पहुंचे और फिर डॉक्टर असद नाम की एक शख्स थे जिनके घर पर मजलिस हो रही थी। जो मेरी बात हुई SSP नासिर आफ्ताब से जिनके पास सेंट्रल के इंचार्ज जो SSP वेस्ट है, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके घर पे मजलिस हो रही थी और पहले आके जो दहशतगर्द थे मोटरसाइकिल पर हेलमेट सवार जो दहशतगर्द थे, पहले उन्होंने डॉक्टर असद को हिट किया है, उन्हें टारगेट किया। उसके बाद फायरिंग की आवाज उनकी खवातीन और जब दीगर लोग बाहर आए हैं तो उन्हें भी इसी तरह हिट किया गया है। इस दहशतगर्दी के वाकये में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है जो कि उमूमी तौर पे कराची में दहशतगर्दी टारगेट किलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बहुत ज्यादा वहां से कॉल मिले हैं जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस और रेंजर से पहुंची है, लेकिन यहाँ पे ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो गली है ये जहाँ पे मजलिस हो रही थी नाज़िमाबाद थाने के बिल्कुल अकब में वाक़ है। नाज़िमाबाद 4 नंबर थाना मेन जो सड़क है वहां पर है, उसके पीछे गली है, उससे कुछ ही दूर रेंजर्स के हेडक्वार्टर भी वाक़ है, वहां पर ये वाक़या पेश आया है और अभी पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार है वो वहां पे पहुंचे हैं और इसकी मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। इनिशियली जो जख्मी हैं, जो बॉडीज हैं, उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सबसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी एडिशनल पुलिस सर्जन अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर रोहिना से। उन्होंने मुझे इस चीज को कंफर्म किया था कि 4 डेड बॉडीज वहां पर मुंतकिल की जा चुकी हैं और एक खातून भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक थी। इसके अलावा जो जख्मी हैं उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और उनमें से भी बात की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। अच्छा तलहा, जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी इदारों के दफातर भी यहाँ पे कायम है और थाने के अकब में गली है जहाँ अफसोसनाक फायरिंग हुई है, और सिर्फ ये बताएगा कि अमूमी तौर पर क्या इंतजाम होते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए? देखिए, इस तरह की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिशियल जो है उनकी हमेशा से क्ली रही है, चाहे वो IG सिंध हो, चाहे एडिशनल IG हो, चाहे DIG हो, चाहे इससे नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी हमेशा से क्ली रही है। अभी भी मैंने बात जो मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो उनका कहना है था उनकी प्ली है पुलिस की कि हमें मुत्तला नहीं किया गया। तो ये उनकी हमेशा से क्ली रही है। जो एफसी एरिया का जो वाक़या पेश आया था उसमें भी यही प्ले ली थी उन्होंने कि आप उनको मुत्तला नहीं किया गया था। आज भी वो यही प्ले ले रहे हैं कि यहाँ मुत्तला नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड इब्तदाई तहकीकात से मुतालिक बता रहे हैं तलहा हाशमी। आपने बताया कि मोटरसाइकिल सवार ये मुल्जिमान थे जिन्होंने फायरिंग की है, इन्होंने हेलमेट पहन रखे थे और जिनके घर पर ये मजलिस हो रही थी सबसे पहले उनको हिट किया है इन मुल्जिमान ने। तलहा हाशमी ने हमें बताया कि 9mm के बहुत सारे खौल यहाँ से मिले हैं जहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। और एक जो जेर गौर बात यह भी है कि नाज़िमाबाद थाने के बिल्कुल अकब में जो गली है वहां पर यह मजलिस हो रही थी जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया और कुछ ही फासले पर यहां पर रेंजर्स हेडक्वार्टर भी वाक़ है। ज़ीशान शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद है। ज़ीशान, कुछ बात हो सकी यानी शाहिदीन से, कुछ बताया उन्होंने कि एग्जैक्टली क्या हुआ?
जी हाँ, जब भी हमारी एनी शाहिदीन से भी बात की है, इसके अलावा एसपी लियाकताबाद भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात हुई है। तो ये मजलिस शुरू हो गई थी और ये जो यहाँ पे दहशतगर्द आए थे उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद में कुछ लोग बाहर आए थे, उनको मजीद निशाना बनाया गया था। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं पुलिस हुक्काम के मुताबिक, जिनको इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी एसपी लियाकताबाद से बात हुई, उनका कहना है कि क्योंकि 8 रबीउल अव्वल तक मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, इस मजलिस के हवाले से थाने को मुतला नहीं किया गया था, जिसके बायस यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। अलबत्ता जो गश्त पर मोबाइल रहती है वही सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली इस जगह को पॉइंट करके किसी ने भी थाने को मुतला नहीं किया था, ऐसा कहना है एसपी लियाकताबाद का, जिसके बायस यहाँ पे वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी। जी, लेकिन ज़ीशान ये बताएगा कि आमतौर पर सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं? आया इलाके में कभी कोई सर्च ऑपरेशन किया गया? किसी किस्म के सिक्योरिटी खदशात थे यहाँ पे? जी देखिए, ये क्योंकि इस वक्त सेंसिटिव महीना जारी है और ऑलरेडी एफसी एरिया में इस किस्म का एक वाकया एक पेश आ चुका है, तो इस हवाले से पुलिस के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी ये आयद होती है, क्योंकि जिस वक्त इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जो निजी जो घरों के अंदर जो मजालिस हो रही होती हैं इमाम बारगाहों के अलावा, उसके ऊपर भी किसी न किसी तरह से पुलिस एहलकारों को तैनात करना जरूरी है। साथ ही साथ पुलिस के आला अफसरान के भी ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत ऐसी जगहों को खाली नहीं छोड़ा जाए जहाँ पे ये मजहबी जो मजालिस वगैरह जारी होती हैं, उनको क्योंकि सेंसिटिव महीना वाकयात भी पेश आ चुके हैं, इसलिए उनको बाकायदगी से उसकी सर्वेलेंस की जाए और इंटेलिजेंस अफसरान जो हैं वो इसकी बहुत माइन्यूटली चेक करें, चाहे कोई इन्फॉर्म करे थाने में या ना करे, लेकिन पुलिस हुक्काम का ये फर्ज है, पुलिस डिपार्टमेंट का ये फर्ज है कि वहाँ पे अपनी मालूमात की बुनियाद पे सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी अच्छा ज़ीशान, इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि जिनके घर पर ये मजलिस हो रही थी, सबसे पहले जो नामालूम अफराद आए उन्होंने उनको हिट किया, उनको निशाना बनाया, उसके बाद एनी शाहिदीन वहाँ पर क्या कहते हैं, वो क्या सूरत हाल बताते हैं जिन्होंने देखा ये वाकया? देखिए, जो एनी शाहिदीन ने पुलिस हुक्काम को अपना बयान दिया है, उसके मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पे 4 दहशतगर्द यहाँ पर आए, आने के बाद में उन्होंने घर के बाहर फायरिंग की, जिसके बाद में अक्सर लोग परेशान होकर जब बाहर की जानिब आए, जिसमें खातून भी थी, तो वो भी फायरिंग का निशाना बने और उसके नतीजे में लोग जाबाक और जख्मी हुए, जिनको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो जख्मी हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से मुंतकिल कर दिया गया है। जी बोलो। नासवाबाद नंबर 4 में मजलिस जारी थी घर के बाहर, जहां पर फायरिंग की गई नामालूम अफराद की जानिब से जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने टारगेट किया यहां पर डॉक्टर असद कहा जा रहा है उनका नाम, जिनके घर के बाहर ये फायरिंग की गई और उसके बाद दीगर जो अफराद फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर आए उन्हें भी निशाना बनाया गया। अब तक 5 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां पर भी 3 से 4 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाके में कशीदगी अभी भी है और इंतहाई रिकत आमेज मनाजिर नजर आ रहे हैं और अहले इलाका यकीनन परेशान है। इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मजलिस अज़ा जारी थी, इस दौरान इन नामालूम अफराद ने यहाँ पर फायरिंग की है। इस मौके पर IG सिंध ने, जो कि पहले ही एक तकरीब में मौजूद थे, बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि इस मजलिस के हवाले से उन्हें जो इत्तला मिली है कि ये तैयारी की जा रही थी और इस दौरान ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और पुलिस को इस मजलिस से मुतालिक इत्तला नहीं दी गई थी। बहरहाल ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस को तो तब भी इत्तला नहीं मिलती जब तजावुजात कायम होते हैं, लेकिन बहरहाल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और किसी ना किसी तरह अपना काम चला लेती है। लेकिन एक अकब में वाक़ई गली में घर के बाहर मजलिस जारी थी और पुलिस को कहना पड़ता उस मजलिस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अगर वाकई इस इलाके में पेट्रोलिंग हो रही थी और कुछ ही देर पहले FC के इलाके में क्रैकर हमला हुआ था, तो क्यों यहाँ पर सिक्योरिटी के वो इकदाम नहीं उठाए गए जो कि जरूरी थे। और आज ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। मजलिस अज़ा जारी थी जिस पर फायरिंग की गई और अब तक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि 5 अफराद इसके नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और इसके अलावा न सिर्फ ये बल्कि नाजिमाबाद थाने के बिल्कुल अक़ब में ये गली वाक़ई थी जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और ख़बर ये भी है कि फायरिंग के बाद इब्तदाई तौर पर वहाँ पर मौजूद लोग अपनी मदद आप के तहत इन लोगों को अस्पताल शिफ्ट करते रहे। अब्बासी शहीद अस्पताल से खबर ये है कि 4 अफराद अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए और एक शख्स अस्पताल पहुंचने के बाद जांबर ना हो सका और एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जो कि इस वक्त ICU में मौजूद हैं। अच्छा, ज़ीशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं।
जीशान, आमतौर पर पुलिस की जानिब से जब शहर में तजावुजात के हवाले से कोई खबर सामने आती है तो पता चलता है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और किसी ना किसी तरह फिर पैसे बनाने का काम भी सामने आ जाता है। आज इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया और उस पर यह तौजीह दी जा रही है कि पुलिस को इस मजलिस की इत्तला नहीं थी, जबकि थाने के अकब में ही ये गली है जहां पर मजलिस हो रही थी। देखिए, थाने के अंदर यूजुअली हर थाने के अंदर दो किस्म के शोबे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर जो एक थाने की स्पेशल टीम चलाता है, साथ ही साथ दूसरा जो एरिया की इंटेलिजेंस जो अफसर जो रन करता है। मेनली काफी हद तक ये जिम्मेदारी उन अफसरान की भी आयद होती है कि एरिया के अंदर जो भी अच्छा या जो भी गलत काम होने जा रहा है वो उनकी इंफॉर्मेशन में लाजमी होता है। उनके सोर्सेज, उनके मुखबर उनको इस हवाले से इन्फॉर्म भी करते हैं और तमाम तर जो थाने का SHO है उसको इस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब इलाके के अंदर एक मजलिस जारी थी और जबकि ये 8 रबीउल अव्वल तक ये मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा, उस दौरानिये में इंटेलिजेंस अफसरान ने काफी या जो स्पेशल है या जो भी थाने के जो हायर ऑफिसर्स के जितने भी जराए हैं या जितने भी मुखबर हैं या जितने भी उनके सोर्सेज हैं, उन्होंने जो भी इनको इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, लेकिन ऑफिशियली क्योंकि थाने के पास कोई रिटन में नहीं आया तो इस हवाले से उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। जो ये वो चीजें जो इस वक्त इस वाकये के हवाले से देखने में आ रही हैं और जिसके बाद काफी बड़ी जिम्मेदारी बनती है थाने पे या पुलिस हुकाम पे कि उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जिसका फायदा दहशतगर्दों ने उठाया। अच्छा जीशान, मकाम ये काफी हसास था, यहाँ पर नाजिमाबाद थाना भी है और करीबी रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है, तो क्या ये तो गली थी, रिहायशी गली बताया जा रहा है, क्या इसकी एंट्रेंस या एग्जिट पॉइंट पे कोई CCTV कैमरास हो सकते हैं? जी, अभी जो क्योंकि रेजिडेंशियल स्ट्रीट है, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, हमने भी यहाँ पे आने के बाद में काफी एरिया चेक किया है जो, लेकिन करीबी हमें यहाँ पे कहीं वो नहीं दिखाई दिए गए हैं। इस हवाले से हमारी जो पुलिस हुकाम से या पुलिस अफसरान से बात हुई है तो उन्होंने बोला यहाँ पर अभी फौरी तौर पर इनको नजर नहीं आए हैं जो CCTV कैमराज वगैरह हैं, लेकिन अब जो रूट के कैमराज हैं, जहाँ जहाँ इस पूरे रूट के अंदर आगे पीछे जो जिन जगहों पे कैमरा CCTV फुटेज कैमराज लगे हुए हैं उनको निकाल के अब जो दहशतगर्द हैं, जो हमलावर हैं, उनकी निशानदेही की जाएगी। जी अच्छा जीशान, आमतौर पर क्या जब घर के अंदर मजलिस का एहतमाम किया जाता है तो पुलिस को इत्तला दी जाती है, ऐसी हिदायत हैं? क्योंकि इस वक्त काफी सेंसिटिव टाइम चल रहा है, कुछ किस्म के वाकयात भी सामने पेश आए हैं, तो जो कुछ अफराद उसूली तौर पर जो बड़ी इमाम बारगाहें हैं वो पुलिस को मुतला करती हैं, जिसके अंदर जो FC एरिया में वाकया पेश आया था, जो वारदात पेश आई थी, उसके मुंतजमीन ने भी लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे मजलिस की होने जा रही है और यहाँ पे पुलिस की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। क्योंकि ये एक घर के अंदर प्राइवेट मजलिस हो रही थी, खवातीन की मजलिस हो रही थी, तो इसके ऊपर अक्सर लोगों को जो लेमैन होता है उसको इतना ज्यादा कानून के हवाले से पता नहीं होता, ये इतना इन्फॉर्म नहीं होता वो, और इतना ज्यादा माइन्यूटली चीजों को नहीं ले रहा होता, तो इस हवाले से ये भूल चूक हो जाती है। और अपने कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था सिक्योरिटी का जीशान इस मजलिस के लिए? जी, मैंने वही कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं इंतजाम किया गया था। एक घर के बाहर लोग जमा हुए हुए थे, गेट खुला हुआ था, लोग आ रहे थे, मजालिस जब हो रही थी तो लोग यहाँ पे आते जा रहे थे, गाड़ियां जमा थी, ताहम उसके बावजूद भी ठीक है। जीशान शाह, आप स्पॉट पर मौजूद हैं और वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची में, कराची का इलाका है नाजिमाबाद नंबर 4, जहां पे लारोश होटल के करीब, और सबसे अहम बात, नाजिमाबाद थाने के बिल्कुल अकब में वाकई ये गली है, पास ही रेंजर्स हेडक्वार्टर्स भी वाक़ है। यहाँ पर आज मजलिस अज़ा थी जिससे कबल ही ये वाक़या पेश आया है। IG सिंध ने कहा है कि मजलिस में नहीं हुआ है, अभी मजलिस की तैयारी जारी थी, अभी मजलिस का आगाज नहीं हुआ था। खाबर खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। खबर, अफसोसनाक खबर, 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हैं। जख्मियों की हालत से मुतालिक डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी अब्बासी अस्पताल में अब तक कुल 7 अफराद लाए जा चुके हैं, 5 जाँ बहक हैं और 2 जख्मी हैं। जो एक खातून है उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको इस वक्त ICU मुंतकिल किया गया, जबकि जो दूसरे जख्मी उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो इस वक्त डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो एक खातून है वो उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो दूसरे जख्मी है उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो कुल अभी तक टोटल 7 जख्मी है जिनका अब्बासी अस्पताल लाए गए थे। 5 जो डेड बॉडीज हैं उनकी जो कानूनी कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है। जो लवाहिकीन है वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी अच्छा खबर, क्या बताया जा रहा है, किस किस्म की इंजरीज हैं? जो जख्मी खातून है उनको जाँ बहक अफराद के बारे में क्या बताया जा रहा है? खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं उनमें?
नहीं, इसमें बच्चा कोई शामिल नहीं है। जो सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वो बता रहे हैं जो जख्मी खातून है उनको सीधे हाथ की तरफ जो है गोली लगी है, जिसके वो उनको जिस्म को छूती हुई गुजरी है। तो उस सिलसिले में जो है वो उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारी बात हुई है सीनियर डायरेक्टर से, उनका ये कहना है कि सबको जिस्म के ऊपरी हिस्से पे जो है गोलियां लगी हैं, जो कि 5 अफराद जो जाँ बाक हुए हैं। तो इस वक्त जो है जो एक खातून है जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उनकी जो सीधे हाथ पर जो गोली लगी है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आर पार हो गई है जिस्म से, तो वो जख्म बहुत ज्यादा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर जो इनको इस वक्त आईसीयू में इनका ऑपरेशन चल रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खावर खान। मजीद आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आगाह कर रहे थे अब्बासी शहीद अस्पताल से, जहां पर उनका कहना था कि यहाँ पे 7 जख्मियों को लाया गया था, 5 अफराद जहां बाहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं, जबकि 2 जख्मी अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, जिनमें एक खातून शदीद जख्मी है और उनकी जान बचाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। जहां बाहक होने वाले अफराद को जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी और इस मुतालिक खावर खान अपडेट कर रहे थे कि इनके अहले खाना भी अब अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। आईजी सिंध एडी ख्वाजा आपसे कुछ देर पहले इसी वाक़े से मुतालिक बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी मजलिस का आगाज़ नहीं हुआ था, तैयारी की जा रही थी मजलिस की, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया फायरिंग का। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी ने हमें इब्तदाई तहकीकात के बारे में बताया। इब्तदाई तौर पर जो मालूम हुआ है वो यही बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावर थे जो आए, उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, उन्होंने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल की इस फायरिंग के वाक़े में और बहुत सारे खौल मिले हैं 9mm के। यहाँ से जीशान शाह इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, उनसे जानेंगे वो क्या मालूम कर पाए हैं। जीशान, अभी तक आप क्या मालूम कर पाए हैं इस फायरिंग के वाक़े से मुतालिक? देखिए जी, 2 बातें हैं यहाँ पे। जब फायरिंग का वाक़या पेश आया तो उस वक्त मजलिस जारी थी, यहाँ पे लोग आ रहे थे मजलिस के अंदर और घर के अंदर ये मजलिस जारी थी। और दूसरी बात ये, जाए वकुआ पे जो फायरिंग की गई है, पुलिस को मुजाए वकुआ से 13 खोल 9mm के मिले हैं। जो हमला आवर थे उन्होंने काफी यहाँ पे खड़े होकर जो है जो मोटरसाइकिल में बैठ गई, लेकिन बाइक रोक कर अपनी उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में ये अफराद जाँ बहक हुए हैं, 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जो अभी हमारे पुलिस हुक्काम से बात हुई है, उन्होंने 5 की 5 एमटीज जो खाली खोल है 9mm के वो अपने कब्जे में ले लिए और अब उनको फॉरेंसिक के लिए मुंतकिल किया, फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। और किस जानिब रवाना हुए मालूम कर पाए? जी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पीछे किस जानिब से ये नामालूम अफराद गली में दाखिल हुए और किस जानिब रवाना हुए, कुछ बताया है नहीं शाहिदीन ने? जी अभी तक जो पता लगा है, ये नाज़िमाबाद थाने की अकब से जो है ये लोग दाखिल हुए थे और जहां पर ये घर है उसके राइट हैंड साइड से, यानी कि लारोश वाली साइड जहां पे ये होटल लगता है, वहां से ये लोग फरार हुए हैं। तहम ये रेजिडेंशियल एरिया है। इस एरिया के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे एक चौड़ी गली है, उसके बाद में इसके हर तरफ जो है राइट एंड लेफ्ट गलियां निकल रही हैं, तो यहाँ से फरार होना दहशतगर्दों के लिए इतना मुश्किल नहीं था। तभी उन्होंने यहाँ पे सुकून से ये वारदात की और उसके बाद में फिर फरार होने में कामयाब हो गए। तो हम अभी तक इस बात की शाह स्पॉट पर मौजूद हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, जिस तरह के उन्होंने बताया कि मजलिस जारी थी जिस पर यह फायरिंग की गई और अब तक पुलिस को 9mm के 13 खोल यहां से मिले हैं।